तो दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ कर चुकी है और पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में आज का दूसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, जहां एक तरफ भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बनाने पर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है, क्योंकि अगर कीवी टीम यह मैच हार जाती है तो फिर सीरीज में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम भी किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज की हार को अभी तक भूली नहीं है, जहां भारत को 2-1 से सीरीज गंवानी पड़ी थी और उसी हार का बदला लेने के इरादे से भारतीय टीम इस T20 सीरीज में उतरी है। यही कारण है कि पहले मुकाबले में जीत हासिल करने के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने साफ तौर पर यह तय कर लिया था कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम में कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने जरूरी हैं, ताकि न्यूजीलैंड को पूरी तरह दबाव में रखा जा सके। इसी सोच के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी रणनीतिक चर्चा की और उसके बाद एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय फैंस को हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। दरअसल कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए 2 खिलाड़ियों को बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वह साफ जानते थे कि अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन टीम की जरूरतों के मुताबिक नहीं है तो उसे मौके देना टीम के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर प्रदर्शन को प्राथमिकता दी और उन 2 खिलाड़ियों की जगह 2 ऐसे खतरनाक और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया जो किसी भी समय मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। इन 2 खिलाड़ियों की वापसी के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और घातक नजर आने लगी है। और यही वजह है कि जैसे ही यह खबर न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम तक पहुंची, वैसे ही कप्तान मिशेल सेंटनर समेत पूरी कीवी टीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिन 2 खिलाड़ियों की वापसी हुई है वे अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी खतरनाक रहा है। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो भारतीय टीम इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, क्योंकि पहले मुकाबले में जीत ने टीम का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और युवा खिलाड़ियों से लेकर सीनियर खिलाड़ियों तक सभी शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम दबाव में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने दूसरे T20 मुकाबले में भी वही गलतियां दोहराई जो पहले मैच में की थीं, तो फिर भारतीय टीम उन्हें एक बार फिर पूरी तरह कुचल सकती है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके पास भी ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी दिन मैच का पासा पलट सकते हैं। यही वजह है कि आज का मुकाबला बेहद कांटेदार और हाई वोल्टेज होने वाला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि T20 क्रिकेट में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी अनावश्यक रिस्क नहीं लिया है और हर विभाग में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। बल्लेबाजी में जहां आक्रामकता और गहराई दोनों मौजूद हैं, वहीं गेंदबाजी में भी विविधता और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं है, बल्कि यह सीरीज की दिशा तय करने वाला मैच है और इसी कारण दोनों टीमें मैदान पर पूरी जान झोंकने वाली हैं। भारतीय टीम का लक्ष्य साफ है कि दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई जाए, ताकि आगे के मुकाबलों में दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर आ जाए। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह यह मैच जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाया जाए, ताकि उनका आत्मविश्वास वापस लौट सके। ऐसे में आज हम सभी को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलने वाला है जहां चौके छक्कों की बरसात होगी, गेंदबाजों की चालाकी देखने को मिलेगी, कप्तानों की रणनीति मैदान पर नजर आएगी और आखिरी ओवर तक सांसें थमी रहेंगी। दोस्तों, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह मास्टर प्लान कितना कामयाब साबित होता है
और क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई और ज्यादा खतरनाक प्लेइंग 11 के दम पर न्यूजीलैंड को एक बार फिर चारों खाने चित्त कर पाएगी, या फिर कीवी टीम वापसी करके मुकाबले को रोमांचक बना देगी? लेकिन एक बात तय है कि आज का दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट फैंस को भरपूर रोमांच, जोश और एंटरटेनमेंट देने वाला है, और यही वजह है कि हर किसी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी और काम की जानकारी बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में बताने वाले हैं, ताकि मैच शुरू होने से पहले आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप पूरी तैयारी के साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा ले सकें। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको यह बताएंगे कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला आखिर किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा, क्योंकि अक्सर फैंस इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैच शाम को है या रात में, और टॉस कितने बजे होगा। इसके बाद दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि इस दूसरे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि अगर आप घर से बाहर भी हों तो भी एक भी गेंद मिस ना करें। आगे दोस्तों, इस वीडियो का सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्सा होगा पिच रिपोर्ट, जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जिस मैदान पर आज मुकाबला खेला जाना है वहां की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी और चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज इस पिच पर अपना जादू चलाते नजर आएंगे और बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाजों का दबदबा रहेगा, ताकि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि मुकाबले का रुख किस तरफ जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आमने सामने के आंकड़ों के बारे में भी बताएंगे, जहां जीत और हार के इस गणित में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है और इतिहास किस टीम के पक्ष में बोलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कप्तान सूर्यकुमार यादव आज के इस दूसरे T20 मुकाबले में किस नई और बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, कौन से खिलाड़ी टीम में बरकरार रहेंगे और किन चेहरों की वापसी या एंट्री से न्यूजीलैंड की टीम की टेंशन बढ़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी बड़ी और जरूरी बातें भी होंगी जिनके बारे में शायद आपने कहीं और नहीं सुना होगा, लेकिन मैच शुरू होने से पहले उन जानकारियों का पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप मैच को और ज्यादा अच्छे से समझ सकें और दोस्तों के बीच क्रिकेट एक्सपर्ट बन सकें। लेकिन दोस्तों, इन सारी धमाकेदार जानकारियों से पहले आपसे एक छोटी सी लेकिन जरूरी अपील है कि अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो क्रिकेट के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहां क्रिकेट सिर्फ खबर नहीं बल्कि जुनून है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से जुड़ी अहम जानकारी के साथ। दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को खेला जाना है। यह रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां भारतीय टीम को घरेलू दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार यह दूसरा T20 मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस करीब आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे होने की संभावना है। ऐसे में सभी क्रिकेट प्रेमियों को सलाह है कि समय से पहले टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाएं, ताकि टॉस से लेकर मैच की पहली गेंद तक का पूरा मजा लिया जा सके। अगर बात करें लाइव प्रसारण की, तो दोस्तों, भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आप शानदार कमेंट्री और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ मैच का आनंद उठा सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो इस दूसरे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यहां पर आप फुल HD क्वालिटी में और अलग अलग भाषा विकल्पों के साथ मुकाबला देख सकते हैं, जिससे आपका देखने का अनुभव
और भी मजेदार हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आज का यह मुकाबला रोमांच, जोश और क्रिकेटी जुनून से भरपूर होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए और इस बड़े मुकाबले का पूरा आनंद उठाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। यह मैदान अपनी खास पिच कंडीशन और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहाँ की सतह पारंपरिक रूप से सपाट मानी जाती है, जहाँ बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है। पिच पर अच्छी गति और शानदार उछाल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। यही कारण है कि इस मैदान पर चौके छक्कों की बारिश अक्सर देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, गेंदबाजों के लिए यहां सफलता हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद जरूर मिलती है, खासकर नई गेंद से यहां डबल पेस देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता चला जाता है। ऐसे में गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए अपनी लाइन लेंथ के साथ साथ स्लोअर बॉल, कट्टर और अन्य वेरिएशन का सहारा लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो दोस्तों, उन्हें भी इस पिच से कुछ हद तक मदद मिलती है। खासकर मैच के मध्य ओवरों में जब गेंद पुरानी हो जाती है, तब स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस पिच का नेचर कुल मिलाकर बैटिंग फ्रेंडली ही माना जाता है, जहां रन बनाना आसान रहता है, बशर्ते बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाए। दोस्तों, रायपुर में खेले जाने वाले मुकाबलों में टॉस की भूमिका भी काफी अहम रहती है। शाम के मैचों में यहां ओस एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल होता चला जाता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना अक्सर फायदेमंद साबित होता है। आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों, इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर आमतौर पर 170 से 180 रनों के बीच रहता है, जबकि दूसरी पारी में औसत स्कोर 145 से 155 रनों के आसपास देखा गया है। इससे साफ है कि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता, खासकर जब ओस और दबाव दोनों साथ हों। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में हमें एक हाई स्कोरिंग लेकिन रणनीति से भरा रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब जब आज के दूसरे T20 मुकाबले का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की नजर टीम इंडिया की बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 पर टिकी हुई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में कुछ नए तेवर और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उस ढांसू प्लेइंग 11 की पूरी चर्चा करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे चलें और भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर एक फटाफट नजर डाल लें, ताकि माहौल पूरी तरह से बन जाए। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 26 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 10 मुकाबलों में हार का स्वाद चखाया है, यानी कीवी टीम भी किसी से कम नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम इंडिया ने 15 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को धूल चटाई है, जो साफ दिखाता है कि छोटे फॉर्मेट यानी T20 में भारत का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच खेला गया एक T20 मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त भी हुआ था, जिसने फैंस का दिल जरूर तोड़ा होगा। अब दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर अगर कोई कहे कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड से भारी है, तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम वही है जो आखिरी गेंद तक लड़ना जानती है, यानी मैच कब पलट जाए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन मैदान पर मुकाबला हमेशा बराबरी का ही होता है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस मुकाबले में कोई भी डील देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वह पूरी तैयारी के साथ सही कॉम्बिनेशन और बदली हुई प्लेइंग 11 के दम पर न्यूजीलैंड को एक बार फिर कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आंकड़ों की यह बढ़त मैदान पर भी जीत में बदलती है या फिर न्यूजीलैंड कोई नया ट्विस्ट लेकर आता है। दोस्तों, मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज होने वाला है, तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि रोमांच भरपूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें
तो नंबर 1 पर एक बार फिर बाएं हाथ के ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान में तिरंगा थामे उतरते हुए नजर आएंगे। आज के दौर में अभिषेक शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए पावर प्ले का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो निडरता, जो जुनून और जो आक्रामकता देखने को मिलती है वह हर भारतीय फैन के दिल में जोश भर देती है। अभिषेक शर्मा गेंद को नहीं देखते बल्कि सीधे बाउंड्री को निशाना बनाते हैं और यही अंदाज उन्हें खास बनाता है। पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। मैदान पर उतरते ही उन्होंने साफ संदेश दे दिया था कि यह मुकाबला भारत का है। उन्होंने 35 गेंदों में 84 रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और हर शॉट में देश के लिए कुछ कर दिखाने की भूख नजर आ रही थी। चौकों और छक्कों की बरसात ने स्टेडियम में बैठे हर भारतीय को गर्व से भर दिया था। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की कहानी कहते हैं। अब तक उन्होंने कुल 34 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 1200 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ तेज खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़ी और जिम्मेदार पारियां भी खेल सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और निरंतरता भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। देश के लिए खेलने का जज्बा अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में साफ दिखाई देता है। ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद होगी कि वह तिरंगे की शान को और ऊंचा उठाते हुए भारतीय टीम को एक और विस्फोटक शुरुआत दिलाएं। वही दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट का वह नाम है जिनसे हर फैन को हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और ताकत भी, और जब वह एक बार क्रीज पर जम जाते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। देश के लिए खेलने का जो जज्बा संजू सैमसन के अंदर है वही उन्हें खास बनाता है। पहले टी20 मुकाबले में भले ही संजू सैमसन अपने बल्ले से ज्यादा रन नहीं बना पाए थे और जल्दी पवेलियन लौट गए थे, लेकिन क्रिकेट जानने वाले यह बात अच्छे से जानते हैं कि एक मैच से किसी बड़े खिलाड़ी को नहीं आंका जा सकता। संजू सैमसन उन बल्लेबाजों में से हैं जो अगर शुरुआती कुछ गेंदें संभाल लें तो फिर मैदान के चारों तरफ शॉट्स की बरसात कर देते हैं। टी20 फॉर्मेट में संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी उनकी काबिलियत को साफ दर्शाता है। अब तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए 53 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 1042 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि संजू सैमसन सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैच जिताने वाली पारियां खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। देश के लिए मैदान पर उतरते समय संजू सैमसन हमेशा कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह पिछली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए तिरंगे की शान के लिए एक बड़ी और यादगार पारी खेलें। अगर संजू सैमसन चल पड़े तो भारतीय टीम की शुरुआत और भी खतरनाक हो सकती है और न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव शुरुआत से ही बन जाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन देश के लिए बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान पर उतरते नजर आएंगे। ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी को लेकर भारतीय फैंस के दिलों में काफी उत्साह था, क्योंकि यह खिलाड़ी अपने आक्रामक अंदाज और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। लंबे समय बाद जब किसी खिलाड़ी को दोबारा तिरंगे की जर्सी पहनने का मौका मिलता है तो उस पर सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों को साबित करने की जिम्मेदारी होती है और ईशान किशन भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। पहले टी20 मुकाबले में भले ही ईशान किशन अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं कर पाए हों और जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन एक सच्चा भारतीय खिलाड़ी वही होता है जो असफलता से डरने के बजाय उससे सीख लेकर और मजबूती के साथ वापसी करता है। ईशान किशन के खेल में आक्रामकता है, जुनून है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टी20 मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है। टी20 फॉर्मेट में ईशान किशन का रिकॉर्ड भी उनकी क्षमता को दर्शाता है। अब तक उन्होंने 35 टी20 मुकाबलों में भारत के लिए 804 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 दोहरा शतक निकल चुका है, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ
छोटी पारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े मंच पर बड़ी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। देश के लिए खेलते हुए ईशान किशन जब जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं तो वह विपक्षी टीम पर सीधा दबाव बना देते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में हर भारतीय फैन यही चाहेगा कि ईशान किशन अपने बल्ले से तिरंगे की शान बढ़ाएं और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने उतरते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मौजूदा दौर में भारतीय T20 टीम की धड़कन माने जाते हैं। पिछले कुछ समय से उनके फॉर्म को लेकर सवाल जरूर उठे थे, लेकिन एक सच्चे चैंपियन की पहचान यही होती है कि वह मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा बनाए रखता है, और सूर्य कुमार यादव ने यही करके दिखाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से 32 रन बनाकर यह साफ जता दिया कि वह अब पूरी तरह लय में लौट चुके हैं। दबाव की स्थिति में उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उनकी पारी भले ही बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन उसमें आत्मविश्वास, क्लास और कप्तानी जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडर सोच और अनोखे शॉट्स हैं। वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पढ़ने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। यही वजह है कि विपक्षी टीमें उन्हें रोकने के लिए खास रणनीति बनाती हैं। फिर भी वह अक्सर गेंदबाजों पर हावी नजर आते हैं। कप्तान के तौर पर भी सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 100 से ज्यादा T20 मुकाबलों में हजारों रन बनाकर यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। उनके बल्ले से निकली शतकीय और अर्धशतकीय पारियां भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में भी करोड़ों भारतीयों की नजरें अपने कप्तान पर टिकी होंगी, जिनसे एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ाने वाली मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हरफनमौला ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर पूरे जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही भारतीय फैंस के दिलों में एक अलग ही जोश भर जाता है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं है, बल्कि मैदान पर तिरंगे के लिए लड़ता है। बल्ला हो या गेंद, हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर दुश्मन टीम को जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने यह साफ साबित कर दिया कि वह पूरी तरह फिट भी हैं और फॉर्म में भी लौट चुके हैं। मुश्किल समय में क्रीज पर आकर उन्होंने बेखौफ अंदाज में रन बटोरे और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने अपनी उपयोगिता साबित की है। जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना और रण गति पर लगाम लगाना, यह वह काम है जो हार्दिक बखूबी जानते हैं। उनकी तेज गति, सटीक लाइन लेंथ और बड़े मौकों पर जिम्मेदारी उठाने की आदत टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 100 से ज्यादा मुकाबले खेलते हुए हजारों रन बनाए हैं और गेंद से भी लगातार विकेट चटकाए हैं। उनके नाम कई मैच जिताऊ प्रदर्शन दर्ज हैं, जिन्होंने भारत को हार के मुंह से निकालकर जीत दिलाई है। यही वजह है कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। देश के लिए खेलते वक्त हार्दिक पांड्या का जोश देखने लायक होता है। उनकी आंखों में जीत की भूख और दिल में भारत के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून साफ झलकता है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या से यही उम्मीद होगी कि वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाएं और तिरंगे की शान को और ऊंचा करें। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर देश के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह वह नाम है जिसने बेहद कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है। जब जब टीम इंडिया को आखिरी ओवरों में शांत दिमाग और मजबूत इरादों वाले बल्लेबाज की जरूरत पड़ी है, तब तब रिंकू सिंह ने तिरंगे की शान को बचाने का काम किया है। हाल के समय में भले ही उन्हें टीम में लगातार मौके न मिले हों, लेकिन हर बार जब भी रिंकू सिंह को खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने बल्ले से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में उन्होंने जिस धैर्य और आक्रामकता के संतुलन के साथ बल्लेबाजी की, वह काबिल ए तारीफ थी। मुश्किल हालात में क्रीज पर उतरकर उन्होंने बिना घबराए रन बटोरे और भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी
सही फैसले लेते हैं। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की हिम्मत, गेंदबाजों की कमजोरी को पहचानने की समझ और टीम के लिए खेलने का जज्बा उन्हें एक सच्चा फिनिशर बनाता है। यही वजह है कि विरोधी टीमें उनके आने से पहले ही रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि उन्होंने सीमित मौकों में भी अपनी उपयोगिता साबित की है। लगातार रन बनाना और टीम को सम्मानजनक या विजयी स्कोर तक पहुंचाना उनकी पहचान बन चुकी है। रिंकू सिंह सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि टीम इंडिया को जीत दिलाने का विश्वास भी देते हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद होगी कि वह आखिरी ओवरों में एक बार फिर अपने बल्ले से तिरंगे की लाज रखें और भारत को शानदार जीत दिलाएं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैदान पर हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से योगदान देने की कोशिश करते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही उनका प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो खराब मैच के बाद और ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करता है। और अक्षर पटेल बिल्कुल ऐसे ही जुझारू क्रिकेटर हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी कसी हुई गेंदबाजी और मुश्किल समय में उपयोगी रन बनाने की क्षमता है। मिडिल ओवरों में वह रन गति पर लगाम लगाते हैं और अहम विकेट निकालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। देश के लिए खेलने का जज्बा उन्हें हर मैच में अलग स्तर पर ले जाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 86 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने गेंदबाजी से 83 विकेट झटके हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 686 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि अक्षर पटेल एक संतुलित और भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हर स्थिति में टीम इंडिया के लिए योगदान देने का जज्बा रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले थे और सिर्फ 9 रन बने, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पूरी टीम का मनोबल बढ़ाया और 2 अहम विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में रखा। शिवम दुबे का खेल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके खेलने का अंदाज और टीम के लिए समर्पण उन्हें एक सच्चा भारतीय खिलाड़ी बनाता है। वह जरूरत पड़ने पर टीम के लिए बड़े रन बना सकते हैं और विकेट लेकर विपक्षी टीम की धुनाई कर सकते हैं। उनके T20 करियर के आंकड़े भी इस बात का प्रमाण हैं कि शिवम दुबे हर मैदान पर टीम के लिए कितने जरूरी खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने कुल 51 T20 मुकाबले खेलते हुए 648 रन बनाए हैं और गेंदबाजी से 25 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय टीम को विजय की राह पर ले जाए और तिरंगे का मान ऊंचा करें। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती किसी भी मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ चक्रवर्ती ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और भारतीय टीम को मैच में संतुलन बनाए रखने में मदद की। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी घुमावदार स्पिन और परिस्थितियों के अनुसार वेरिएशन है, जो बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होती है, चाहे मैच के शुरुआती ओवर हों या डेथ ओवर। चक्रवर्ती किसी भी स्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनके T20 करियर के आंकड़े भी उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी का प्रमाण है। अब तक उन्होंने कुल 34 T20 मुकाबले खेलते हुए भारतीय टीम के लिए 57 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में चक्रवर्ती से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने स्पिन के जादू से न्यूजीलैंड की टीम को मात देकर तिरंगे का मान और बढ़ाए। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए डर और सम्मान दोनों लेकर आती है। उनके यॉर्कर और स्लो डिलीवरी का जादू मैदान पर विपक्षी टीम को चुप कर देता है और भारतीय टीम के लिए मैच का पलड़ा पलट सकता है। पहले T20 मुकाबले में बुमराह को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनका अनुभव और सटीक लाइन लेंथ टीम इंडिया के लिए हमेशा गेम चेंजर साबित होता है। बुमराह ने अब तक कुल 44 T20 मुकाबले खेलते हुए 103 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके प्रभावशाली करियर और निरंतरता का परिचायक है। उनकी तेज गेंदबाजी, रणनीतिक सोच
और डेथ ओवर में विकेट लेने की क्षमता भारतीय टीम के लिए किसी भी मुकाबले में निर्णायक साबित होती है। दूसरे टी20 मुकाबले में बुमराह से उम्मीद है कि वह अपने यॉर्कर के जादू से न्यूजीलैंड की टीम को धराशायी कर देंगे और तिरंगे का मान ऊंचा करेंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अर्शदीप सिंह किसी भी पावर प्ले या डेथ ओवर में विपक्षी टीम के लिए डर का नाम है। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती और टीम इंडिया के लिए मैच में शुरुआती झटका देने का काम करती है। पहले टी20 मुकाबले में अर्शदीप का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा था, लेकिन उनका करियर इस फॉर्मेट में बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक कुल 27 टी20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 111 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके अनुभव और कुशल गेंदबाजी रणनीति से टीम इंडिया को हमेशा संकट में पड़े मैचों में भी विकेट लेने में मदद मिलती है। दूसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों को हिला देंगे और भारतीय टीम को नई ताकत और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज न्यूजीलैंड को हरा सकती है या फिर नहीं।